हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, क्या विचार उनके चल रहे थे। लेट्स सी। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, कल रात क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एक बात तो है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। पैसे, जॉब, ओके, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, दी लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, दी मैजिशियन। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने शायद प्रॉफिट देखकर, फ़ायदा देखकर किसी और इंसान को इस पर्सन ने चूज़ कर लिया। ठीक है, साइन बता देती हूँ पहले। यहाँ पे साइन सारे ही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर जो मेजर साइन निकल कर आया है वो यहाँ पर मिथुन राशि, जेमिनाई साइन निकल कर आया है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है। ये पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, या बार बार इनके कुछ ऐसे एक्शंस ये करते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे। ठीक है, ये पास्ट की बात मैं बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद का सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे। नॉन कमिटल ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी के हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन ऐसे भी हैं कि जो कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हैं तो उनको लगता है कि ये सही नहीं है। बहुत ज़्यादा ये स्विंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ये झूले पर झूलते रहते हैं। कभी उनको ये अच्छा लगता है, कभी उनको वो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, ऐसी मुझे पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ये पर्सन कुछ तो ऐसा हमेशा करते हैं जिससे कि आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है, या ये बातें आपसे छुपाते हैं, खुलकर ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को ये पर्सन नहीं समझते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास हमेशा एक बैकअप होता है, हमेशा ये बैकअप लेकर चलते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है गाइस सभी बातें आपके साथ मैच करें, लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी में निकल कर आई है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा है। तो वो कल रात क्या सोच रहे थे? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग कि आपके पार्टनर को कल रात आपके साथ प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। मे बी अभी आप हो सकता है कि अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो। ठीक है, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, या कुछ नया काम
आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि स्टार्ट कर दिया है या कर चुके हो, या कुछ नया आपने स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया आपने या तो बिजनेस किया है, या नया जॉब स्विच किया है, या कुछ अच्छा बड़ा ऑफर आपको मिला है, ऐसा आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर के मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे थे कल रात कि आपने अपनी एनर्जी जो है वो क्लोज्ड ऑफ कर ली है। अभी आप की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके मन में उनको लेकर क्या चल रहा है, आप इसको रिवील नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप उनको नहीं बता रहे हो, आप उनको दिखा भी नहीं रहे हो, उनको जता भी नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी एनर्जी मुझे क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रही है कि अब आप नहीं बताना चाहोगे कि आप किस हाल में हो, किस हाल में आप नहीं हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपने हमेशा इस कनेक्शन को दिया है, आप हमेशा इस कनेक्शन के गिवर रहे हो, और इन रिटर्न्स में आपको ना वो प्यार नहीं मिला है, या वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला है, या वो आपको वैल्यू इस पर्सन ने कहीं ना कहीं नहीं दी है। जो कि मुझे दिख रहा है कि कल रात शायद इस पर्सन को ये चीज़ दिख रहा था कि आपने इस कनेक्शन को कितना दिया है, आपने इस पर्सन को कितना कुछ इस पर्सन के लिए किया है। तो कल रात ये पर्सन ज़रूर ये बातें सोच रहे थे, ठीक है। जो भी अब तक आपने इस कनेक्शन के लिए किया है, उस पर्सन के लिए किया है, ये सारी चीज़ ये पर्सन कल रात सोच रहे थे। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है। लियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 4 ऑफ कप्स। देखो, मुझे लग रहा है कल रात आप यकीन मानो कि आपके जो पार्टनर है उनको आपके तरफ आने से, आपकी तरफ किसी तरह का प्रपोजल रखने से, आपसे बात करने से भी डर लग रहा है, क्योंकि ये कोशिश करे या ना करे, इन्होंने पहले ही समझ लिया है कि ये पर्सन रिजेक्टेड है, आप इनको रिजेक्ट ही करने वाले हो। क्योंकि आपकी जो इस वक्त पावर है, आपकी जो इस वक्त की एनर्जी चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपको पैम्पर करे, कोई आपका ध्यान रखे, कोई झूठी बातें आपसे करे, कोई इमोशंस दिखाए। आप अपने साथ बहुत खुश हो। तो इस पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने पावरफुल एनर्जी में हो कि ये पर्सन आपसे टकरा सके, आपको कुछ भी ऑफर कर पाए। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैंने ऑफर किया, मैंने बात करने की कोशिश की, तो ये पर्सन मेरे को मना ही करने वाला है। ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है। चाहे हो सकता है कि आप ऐसा ना भी करो, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब स्टार्टिंग को बता रहा है, कुछ ऑफर करने की बात कर रहा है, लेकिन ऑफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर। देखो कैसे होता है ना कि जब हम पास्ट में गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, या सामने वाले को हम पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो फिर दोबारा आने में उस इंसान को डर तो लगता ही है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी यही मुझे कल रात की दिखाई दे रही है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन और हालात है, जो भी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, उनके बारे में अब बात करते हैं। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए खुद की चॉइस से होंगे, खुद की मर्जी से गए होंगे, लेकिन अभी वहाँ से निकलना इनकी बस की बात नहीं है,
ठीक है, क्योंकि वहां पर अभी तीसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट आ चुका है और कहीं ना कहीं ये पर्सन वहां पर जाकर फंस चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, ये ट्रैप सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक डर भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। इनको किसी तरह का डर भी है कि अगर निकले तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। तो थर्ड पार्टी का डर यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं। और कल रात ये बहुत ज़्यादा ट्रैप भी फील कर रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो जो करना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो बंध चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन, मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है। आपने इस पर्सन को दिखाना, बताना, सोशलाइज होना भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने बंद कर दिया है, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। ये पर्सन जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किस सोच में हो, आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो, उनको लेकर अभी आप क्या फील कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि यही ट्रीटमेंट, यही साइलेंट ट्रीटमेंट सही है। ठीक है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो, या इस पर्सन को अफेक्ट पड़े, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आए, एक्शन ले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और ऐसा दिख भी रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त हो सकता है कि आपका जो फोकस्ड है वो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप ये चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को समझे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप अगर क्लोज्ड ऑफ हो, अगर आप चुप हो, तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं ये रीड कर रही हूँ कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को समझ आए अपनी गलतियाँ, वो महसूस करे अपनी गलतियों को, वो एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को आपके सामने, कि इस पर्सन ने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया है, कितना ज़्यादा आपको परेशान किया है, रुलाया है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी उसका कर्मा मिले, राइट? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाह रहे हो कि इस पर्सन को भी उसका कर्मा मिले, जो उसने आपके साथ किया है वही दर्द, वही तकलीफ ये पर्सन भी महसूस करे, और आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखो अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आगे बढ़ूँ, अनब्लॉक करूँ या ना करूँ। इच्छा देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की, बात करने की, या एक स्टेप आगे ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको बढ़ना सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनके माइंड में पहले ही वो बातें चल रही है कि ये तो रिजेक्ट होने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे लवर्स क्यों है? दी सन। कल रात इन्होंने बहुत आपके बारे में सोचा है, इस रिश्ते के बारे में सोचा है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन ने कल रात, आपने जो भी इस रिश्ते को दिया है, इस कनेक्शन को दिया है, उस चीज़ के बारे में कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है। हर एक चीज़ को इस पर्सन ने नोटिस किया है, हर चीज़ इस पर्सन के दिमाग में, ध्यान में चला है।
कल रात कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे थे, बहुत पॉजिटिव बातें आपको लेकर सोच रहे थे। आप इनके लाइफ में एक सनशाइन की तरह हो, एक सन की तरह हो, जो इंसान इनको हमेशा खुशी देता है। आपके पार्टनर को आपसे दुख नहीं मिला होगा, आपके पार्टनर को हमेशा आपसे खुशी, हैप्पीनेस ही मिला होगा। लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तकलीफ दिया है, ठीक है। तो कल रात यही चीज़ वो सोच रहे थे कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ किया, आपने इनको कितना खुश रखा, या फिर ये पर्सन जब आपके साथ होते थे तो कितने खुश रहा करते थे, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली एनर्जी में रखा है। आपने हमेशा इस पर्सन को फ्री करके रखा है, कभी भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड करके नहीं रखा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा के नहीं रखा है। और जिन लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख पा रहे हो। थर्ड पार्टी में जाकर इनकी सिचुएशन क्या है और आपके साथ ये किस सिचुएशन में थे, किस हाल में थे, कितनी खुश थे ये पर्सन। तो थर्ड पार्टी के साथ तो ये पर्सन अंधे हो चुके हैं, निकलने का इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, कैसे राइट ट्रैक पर आना है, ये पर्सन कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी फैसला किया तो इनके लिए बहुत बुरा होगा, इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या आई डोंट नो क्या ये नेगेटिविटी में आपके पार्टनर को ब्लैकमेल हो सकता है कि कुछ लोगों की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करती हो या करता हो, आई डोंट नो। लेकिन ये खुश तो नहीं है, ये थर्ड पार्टी काफ़ी अब्यूजिव भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। देखो मुझे ना कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी ऐसे भी दिखाई दे रही है कि इतना ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर नज़र रखा जा रहा है कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट या कॉल भी नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ये फ़र्क ज़रूर ये कल रात महसूस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें वो ज़रूर फील कर रहे थे। और जिन लोगों के केस में देखो थर्ड पार्टी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, कुछ लोगों के केस में कुछ और प्रॉब्लम्स रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, मैंने जैसे आपको बोला कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। मे बी हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया हो, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया हो पास्ट में। तो अभी ये खुद आपकी एनर्जी को देखकर, आपके चेंजेस को देखकर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने का, ओके। यहाँ पर दी मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस ये करते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले, सब चीज़ें ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं इनके हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। और देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कल रात ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सब कुछ ठीक करने के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कल रात, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये कल रात सोच रहे थे। और वो चाहते हैं कि कुछ मैजिक, कुछ मिरेकल हो जाए, कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, सब कुछ पहले जैसा सॉर्ट हो जाए। सो या कल रात आपके पार्टनर की यही एनर्जी रही है गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैप वाली एनर्जी रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवरथिंक भी किया है, मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश की है, लेकिन लो फेज में होने की वजह से मे बी उनका मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं कर रहा है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है। और मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।